किंग ऑफ द ज़ोडिएक ये मूवी जिसमें हम देखते हैं कि हजारों साल पहले की देवी देवताओं के बीच की जंग का जिक्र किया गया है। देवी एथेना युद्ध और ज्ञान की देवी, इसने बुरे देवी देवताओं के खिलाफ जंग की। फिर एक दौर आया जब देवी देवताओं का दौर खत्म हो गया। इंसानों ने सभी देवी देवताओं को भुला दिया, लेकिन फिर 18 साल बाद देवी एथेना ने जमीन पर इंसानी रूप में जन्म लिया। इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्या, जो कि अपने हाथ में अपनी बहन की पिक्चर लेकर अपने बचपन के वक्त को याद कर रहा होता है, जहां इसकी बहन इसको लड़ना सिखाती थी और इसकी बहन के पास एक खास तावीज होता है जो खास ही वक्त में चमकता है। जब स्या अपनी बहन को याद कर रहा होता है तो वहाँ एक आदमी आता है जो कि रिंग का मालिक होता है। वो आकर स्या को कहता है कि तुम्हारे लड़ने का वक्त हो गया है। स्या रिंग में जाता है तो इसको कहा जाता है कि इस बार हारना मत, क्योंकि तुम पर इस बार बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। नहीं, स्या का कंपटीशन एक बहुत बड़े फाइटर से होता है। फाइट स्टार्ट होती है। फाइटर स्या को मारने की कोशिश करता है और स्या खुद को बचाने की कोशिश में होता है। ये देखकर रिंग के मालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि स्या आखिर लड़ क्यों नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने में लगा हुआ था। वही रिंग का मालिक रिंग में जंप करता है और फाइटर को मार गिराता है और स्या को घूरने लगता है। इसे देखकर स्या पीछे हटने लगता है, लेकिन रिंग का मालिक इसे पकड़कर मारने लगता है। स्या को मारने की वजह सिर्फ यही होती है कि रिंग का मालिक इसे सजा देना चाहता था, क्योंकि तुमने अपने बॉस की बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें लड़ने को कहा लेकिन तुम नहीं लड़े। ये सब कुछ देखकर वहाँ के लोग रिंग के मालिक के लिए नारा लगाने लग जाते हैं। वही स्या को इसकी बहन का ख्याल आ रहा होता है। रिंग का मालिक स्या को उठाकर नीचे पटक रहा होता है तो वही स्या में एक सुपर पावर आती है, जिसकी वजह से रिंग का मालिक दूर जाकर गिरता है। फिर स्या उठता है और रिंग के मालिक को एक जोरदार किक मारता है और वहाँ से भाग जाता है। वो चेंजिंग रूम में जाता है और अपने सामान पैक कर रहा होता है तो वहीं एक आदमी आता है और वो स्या को कहता है कि कोई से मिलना चाहता है। वो तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में बताना चाहता है और तुम्हारी बहन के बारे में भी जानता है। दूसरी तरफ रिंग का मालिक किसी को कॉल करके बताता है कि मुझे एक लड़का मिला है जिसके पास कुछ पावर है। वही स्या इस आदमी के साथ इस अजनबी के पास जाता है जो स्या से मिलना चाहता था। वो अजनबी एक बिजनेसमैन होता है और एक योद्धा भी। वो स्या से मिलकर इसे बताता है कि मेरी वाइफ जिसका नाम वॉन्डर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके पास बहुत सारे वॉरियर्स भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ताकतें हैं। वो अब गलत रास्ते पर निकल चुकी है अपने मकसद के लिए, जिसकी वजह से मैंने इसका साथ छोड़ दिया। वो अपने साथियों के साथ मुझसे लड़ने के लिए यहाँ आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम सही का साथ दो। ये सुनकर स्या इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इसकी वाइफ इसके वॉरियर्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। सब सिपाहियों को खत्म करने के बाद वो लोग स्या और इसके आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग स्या को एक जजीरे में ले जाते हैं। फिर वो आदमी स्या को बताता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और साथ ही साथ स्या को काफी पुरानी चीजें भी दिखा रहा होता है और इसे ये भी बताता है कि देवी एथेना का दूसरा जन्म इंसानी रूप में हुआ है। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने देवी एथेना की हिफाजत करनी है। स्या को समझ नहीं आती तो वहाँ से जाने लगता है। जब वो आदमी इसकी बहन के बारे में बात करता है तो स्या एकदम रुक जाता है। वो आदमी स्या को बताता है कि तुम्हारी बहन को भी इसकी वाइफ ने ही अगवा किया था। इसके बाद वो आदमी स्या को अपनी बेटी से मिलवाता है जिसका नाम होता है स्याना। स्याना कोई और नहीं बल्कि देवी एथेना का ही दूसरा रूप होती है। स्याना स्या को एक बॉक्स देती है जिसमें एक आर्मन वाला लॉकेट था। ये लॉकेट स्याना इसलिए स्या को देती है क्योंकि इसके बगैर वो वॉन्डर और उसके सिपाहियों को हरा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ वॉन्डर रिंग के मालिक के पास जाती है और इसको डांटती है कि तुम्हारी गलती की वजह से वो उस दिन यहाँ से भाग गया। स्या स्याना और इसके डैड के साथ खाना खा रहा होता है तो स्याना को स्या के खाना खाने का तरीका बहुत ज्यादा मुतासिर लगता है। तो स्या कहता है कि हम गरीब लोग ऐसे ही खाते हैं। वहीं वहाँ पायलट आता है। वो स्याना के डैड को किसी काम के लिए बाहर ले जाता है। फिर स्या स्याना से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि तुम तो एक देवी हो। वो कहती है कि अभी नहीं, लेकिन जल्द ही बन जाऊंगी। वहीं स्याना की तबीयत खराब होती है और इसके अंदर से कुछ पावर्स बाहर आती हैं और सारा कमरा रोशन हो जाता है। वही स्या इसके पास जाने की कोशिश करता है तो स्याना का डैड इसे रोक देता है। जब स्याना नॉर्मल होती है तो स्या पूछता है कि आखिर ये हुआ क्या था। तो स्याना के डैड बताते हैं क्योंकि स्याना देवी एथेना का इंसानी रूप है, लेकिन क्योंकि स्याना का जिस्म इंसानी रूप का है तो देवी की पावर को बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल है। इधर रिंग का मालिक वॉन्डर के सिपाही से लड़ रहा होता है। वॉन्डर ये जान जाती है कि रिंग का मालिक ताकतवर है, लेकिन इतना भी नहीं कि स्या का मुकाबला कर सके और इस पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ स्या और स्याना समंदर के पास बैठे होते हैं तो स्याना इस दिन को याद करके स्या को बताती है कि जब वो एक छोटी सी बच्ची थी तो कुछ लोगों ने इसे मारने की कोशिश की, तब गोल्डन नाइट ने इसकी हिफाजत की और इसकी जान बचाई। फिर स्याना कहती है कि मैं देवी एथेना का दूसरा जन्म
जन्म हूँ तो जाहिर है मैं अपने डैड की बेटी तो नहीं हूँ। उन्होंने मुझे गोद लिया हुआ है। मेरी मॉम का काम सिर्फ अपने मकसद को हासिल करना था। वही सियाना को अपनी बहन के बारे में बताता है कि मेरी बहन भी बहुत ज्यादा बहादुर थी, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वही सिया कहता है कि मैं भी सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लूंगा ताकि मैं भी एक अच्छा नाइट बन सकूं। अगली सुबह जब सिया अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है तो सियाना इसे बहुत ज्यादा खाना देती है। सिया के डैड आते हैं और सियाना से पूछते हैं कि आखिर तुमने इसे खाना क्यों दिया। तो सियाना कहती है क्योंकि वो सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेने जा रहा है, जो कि एक आसान काम नहीं है। जब सिया और पायलट दोनों चट्टान के पास पहुंचते हैं तो पायलट सिया को बताता है कि तुम्हें इस चट्टान से ऊपर जाना है। इसके बाद सिया चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। उधर तूफान शुरू हो जाता है, लेकिन सिया हौसला नहीं हारता और हिम्मत करके चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ इसे एक सिल्वर नाइट नजर आती है। सिया इसे अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक नाइट हूँ, मैं तुमसे ट्रेनिंग लेने आया हूँ। तो सिल्वर नाइट इसे कहती है कि अगर तुम एक नाइट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा काम क्या है, देवी एथेना की हिफाजत करना। सिया ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि वो तो यहाँ पर अपनी बहन के लिए आता है, ना कि सियाना के लिए। सिल्वर नाइट की सुनकर इसे ट्रेन करने से मना कर देती है। सिया सिल्वर नाइट को मनाने के लिए कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा देवी एथेना की हिफाजत करने की, आप मुझे एक मौका दीजिए। तो सिल्वर नाइट सिया के सामने एक पत्थर रखती है और इसे तोड़ने के लिए कहती है। सिया पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है तो इसके अपने हाथ पर ही चोट लग जाती है। सिल्वर नाइट सिया को समझाती है कि हम नाइट्स हैं, हम चाहे तो अपने आसपास की चीजों को एक ही वार में खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने अंदर फोकस करना होगा और अपने अंदर की पावर को महसूस करना होगा। वही सिया आंखें बंद करता है तो इसे अपनी बहन के ख्याल आ रहे होते हैं, ऐसा करने से रोक रही होती है, लेकिन वो फोकस करके पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर सिल्वर नाइट इसको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती है। उधर वार्नर अपनी नई टेक्नोलॉजी रिंग के मालिक पर इस्तेमाल कर लेती है। वो रिंग के मालिक के जिस्म को रोबोट की तरह बना देती है, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अपने आप को इस नए रूप में देखकर रिंग का मालिक बहुत ज्यादा खुश होता है। ट्रेनिंग में सिया सिल्वर नाइट से लड़ने की कोशिश करता है, मगर सिल्वर नाइट इसे बार बार हरा देती है। सिल्वर नाइट सिया को अपनी ताकत से उठाकर हवा में ले जाती है, फिर सारे पत्थरों को हवा में उड़ाती है, फिर इन्हें वहीं रोक देती है। फिर सिल्वर नाइट सिया को समझाती है कि तुम्हारे अंदर की ही पावर तुम्हारी ताकत है, तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। इधर सियाना एक सपना देखती है कि इसके अंदर से पावर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। वो पावर इतनी ताकतवर होती है कि इसकी वजह से दुनिया तबाह होने लग जाती है। सियाना ये सब कुछ देखकर नींद में ही चिल्लाने लग जाती है। वही इसके डैड भागकर रूम में आते हैं और सियाना को नींद से उठाते हैं। फिर सियाना अपने डैड को बताती है कि इसने सपना देखा जिसमें पूरी दुनिया जल जाती है और ये सब कुछ करने वाली कोई और नहीं बल्कि देवी एथेना ही होती है। उधर सिया अपनी ट्रेनिंग में बेहतर हो रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान इसे बार बार अपनी बहन का ख्याल भी आता रहता है। रात को सिया और सिल्वर नाइट दोनों बैठे होते हैं तो सिल्वर नाइट सिया को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा माजी बहुत तकलीफदेह है, मगर अभी तुम्हें इसे भूलना होगा। अगले रोज जब सिया और सिल्वर नाइट ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो सिया सिल्वर को मुक्का मारता है तो वो दूर जाकर गिरती है, जिससे सिया को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद वो पत्थर को भी बहुत आसानी से तोड़ देता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब सिया अपनी पावर पर कंट्रोल हासिल करके एक बहुत बड़े पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। नहीं, इसका लॉकेट बड़ा होने लग जाता है, इतना बड़ा कि वो एक छोटे से लॉकेट से एक बहुत बड़ा आर्मन बन जाता है और इसके जिस्म पर आने लग जाता है। तब जाकर सिया नाइट बन जाता है। वहीं सिया के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और इसे ख्याल आता है कि इसकी बहन को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सियाना का डैड ही है। सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में इसके घर जाता है। वहाँ सियाना की आर्मी और पायलट इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ सियाना आ जाती है। वो इसे बाइक में बिठाकर दूर शहर की तरफ ले जाती है। वो सिया को कहती है कि डैड ने जो कुछ किया तुम्हारी बहन की भलाई के लिए किया, क्योंकि तुम्हारी बहन बच्ची थी और वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। क्योंकि मैं भी जब बच्ची थी तो मेरी भी पावर की वजह से मेरी माँ का हाथ कट गया था। तब मेरे डैड ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से मेरी मॉम के हाथ को ठीक किया, लेकिन नुकसान ये हुआ कि तब से मेरी मॉम को जिंदा रहने के लिए सुपर पावर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो ऐसे बच्चों को तलाश करती है जिनके अंदर वो ताकत होती है। मॉम ने जब तुम्हारी बहन को अगवा किया तो इन्हें पता चला कि वो पावर तुम में है, तुम्हारी बहन में नहीं, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। मेरी मॉम को पता चल गया था कि देवी एथेना का दूसरा जन्म हो गया है, इसलिए मेरे डैड ने सभी बच्चियों को आजाद कर दिया, इसमें तुम्हारी बहन भी शामिल थी। वहीं दूसरी तरफ पायलट सियाना के डैड को बताता है कि आपकी वाइफ अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ आ रही है। वो कहता है कि मैं अकेला यहाँ हूँ, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। सियाना सिया से वादा लेती है कि अगर मैं अपना कंट्रोल खो दूं तो तुम मुझे रोक लेना। वहीं वहाँ वांडर के जहाज आ जाते हैं। सियाना अपने डैड के लिए घर वापस जाती है तो वहाँ एक धमाका होता है और वांडर के सिपाही सारे गार्ड को मार डालते हैं। फिर वांडर
जाकर अपने हस्बैंड से मिलती है तो वहाँ सिया और सियाना आ जाते हैं। रिंग का मालिक वॉन्डर के हस्बैंड से लड़ने लग जाता है। रिंग का मालिक बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है तो वो वॉन्डर के हस्बैंड को बहुत ज्यादा मारता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। बाहर भी सिया और वॉन्डर के सिपाहियों के बीच लड़ाई हो रही होती है। सिया सबको मार डालता है और सियाना को लेकर भाग रहा होता है तो वही रिंग का मालिक आ जाता है। सिया अपने आर्मन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होता। सिया और रिंग के मालिक के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सिया इसके सामने हार रहा होता है। इधर पायलट भी सभी सिपाहियों को मार डालता है और अपने जहाज में आकर बैठ जाता है। वॉन्डर के हस्बैंड को भी होश आ जाता है और वो बहुत सारे धमाके करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सिया रिंग के मालिक से हार जाता है और वॉन्डर और इसके लोग सियाना को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वॉन्डर सियाना को अपनी बिल्डिंग में ले जाती है और इसे लिटा देती है ताकि सियाना को खत्म कर सके। वॉन्डर थोड़ा दुखी होती है कि मैं अपनी बेटी को मार रही हूँ लेकिन ऐसा करना जरूरी है इंसानियत को बचाने के लिए, इसलिए वो अपने खास आदमी को कहती है कि प्रोसेस शुरू किया जाए। जब सिया को होश आता है और वो अपने पास सियाना को नहीं पाता तो बहुत ज्यादा मायूस होता है। वही सिया को सिल्वर नाइट का ख्याल आता है जो इसे कह रही होती है कि असल में तुम्हें किसका ख्याल रखना है। तब फोकस करने पर सिया को अपना बचपन नजर आता है। तब वो फैसला करता है कि अब मैं अपनी और सियाना की हिफाजत करूंगा और जब बहन मिल जाएगी तो इसकी करूंगा। फिर वो पायलट के साथ सियाना को बचाने के लिए वॉन्डर की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। उधर वॉन्डर को इनकी खबर मिल जाती है तो वो इन पर हमला कर देती है। वही सिया और पायलट जहाज से कूद जाते हैं लेकिन कूदने से पहले सिया अपने लॉकेट को एक्टिवेट कर लेता है। वही इसके जिस्म पर आर्मन आ जाता है। अब वो बड़ी आसानी से एक बहादुर सिपाही की तरह एक एक करके सबको मार गिराता है। फिर इसका मुकाबला होता है रिंग के मालिक के साथ। वो इसे बुरी तरह मार डालता है। इधर जब सियाना को मारने का प्रोसेस शुरू होता है तो वॉन्डर को लगता है कि वो गलत कर रही है। वो फौरन ऑर्डर देती है कि ये सब कुछ रोक दिया जाए लेकिन इसके आदमी इसकी बात को नहीं मानते। वही इसका भी एक सिपाही नाइट बन जाता है और इसके जिस्म पर भी आर्मन आ जाता है। फिर पता चलता है कि वो शैतान के साथ मिल चुका है। वही वॉन्डर अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है लेकिन वो शैतान इसे उठाकर दूर फेंकता है। वो अपनी खतरनाक ताकतों से वॉन्डर को खत्म करने ही वाला होता है कि वही सिया आ जाता है और वो इसे रोक देता है। फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इनकी बॉडी के अंदर से पावर निकल रही होती है और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। इनकी इस तरह लड़ने की वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। वही सिया हवा में उठकर तैरने लग जाती है क्योंकि इसके अंदर से देवी एथेना बाहर आने लगती है। अपनी ताकतों से सिया से राब्ता करके इसे अपना वादा याद करवाती है जिसमें वो सिया को कहती है कि अगर मैं बेकाबू हो गई तो तुम मुझे कंट्रोल कर लेना। तब सिया वहाँ आकर बड़ी हिम्मत करके इसके पास जाता है और कहता है कि अगर हम चाहें तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये सुनकर सियाना रो पड़ती है और देवी एथेना को बाहर आने से रोक लेती है। जब सब नॉर्मल होता है तो इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो चुका होता है। सिया सियाना को होश में ले आता है और सियाना होश में आकर सिया के साथ अपनी मॉम वॉन्डर से मिलने चाहती है। जहाँ इसकी मॉम सियाना से माफी मांगती है तो सियाना अपनी पावर से अपनी मॉम का हाथ बिल्कुल ठीक कर देती है। वही वो दोनों ये समझ जाती हैं कि देवी एथेना को जगाना खतरनाक है क्योंकि इससे दूसरे देवी देवता भी सामने आ जाएंगे और मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।